हॉस्पिटल है तुम्हारे गांव में? अगर तुम्हारा जब तबीयत ख़राब होता है तो नज़दीक में कोई हॉस्पिटल है सरकारी जहाँ पे पैसा ना लगता हो? इसके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। स्कूल है, एक ही है ना बेटा। संसाधनों को जुटाने के लिए जिस शहर की ओर जाना होता है, उस शहर को जाने के लिए बीच में एक नदी पार करना होता है और उस नदी में पुल नहीं है। कभी रोई भी? हाँ। बहुत रोती। अब तो सब तुम्हारे साथ, अब तो नहीं रोना चाहिए, है ना? पूरी दुनिया तुम्हारे साथ। तुम्हारे वीडियो को बनाकर जो वायरल किए, जिसके बाद तुम वायरल हुई, लोग आने लगे, लोग जानने लगे कि सीमा है फतेहपुर की। कौन सर वीडियो बनाए तुम्हारे? गौतम सर। तुमको बोल के बनाए थे कि हम वीडियो बना रहे हैं, तुम चलो, या अनजाने में बना लिए? बोल के बनाए। बोल के बनाए थे। कोई मांग तुम्हारी जो चाहो कि हाँ नीतीश कुमार जी हमारी इस मांग को पूरा करें? पढ़ाई। तुमको पता है कि तुम जिस घर में जन्म ली हो, उस घर को, उन लोगों को एक श्रेणी दिया गया है पहले से, उसको दलित कहा जाता है। ये तुमको नहीं जानना चाहिए इस उम्र में, लेकिन ये सच्चाई है कि कोई कहता भी है कि तुम छोटी जात के हो। कोई नहीं कहता। बेटा पापा क्या करते तुम्हारे? मजदूरी करते हैं। कौन काम? मजदूरी में कौन काम? ईटा भट्टा पर। मम्मी क्या करती? मम्मी घर के साफ करता है। घर की साफ सफाई। मम्मी भी पैसा कमाती कैसे? खाना पीना अच्छा से हो पाता है उन पैसों से? हाँ। उम्मीद है सीमा आगे चलकर वो शख्सियत बनेगी जिससे एक बड़ी उम्मीद रहेगी। सीमा को अभी पता नहीं है कि बड़ा पद क्या होता है, उनकी गरिमा क्या होती है। इनकी सोच अभी की जो है उसके अनुसार शिक्षक बनना है, एक सम्मानित पद है, और शिक्षक एक समाज का उद्धार करता है शिक्षा के माध्यम से, और उसी शिक्षा की ज़रूरत है इस समाज को, इस गांव को और पूरे बिहार को भी। 2000 के बाद जो जन्म लिया, अगर अब तक जो बच्चा ग्रेजुएशन से दूर है, जो बच्चा माध्यमिक शिक्षा से दूर है, उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप हैं। बच्चों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उन्हें क्रिमिनल बनाया जा रहा है, वो आपकी बदसूरती है, आपके निकम्मेपन की ये वजह है कि आज बच्चे अपने पथ से दिग्भ्रमित हो चुके हैं। और आज जब बच्चों को देश सुधार में होना चाहिए, तब बच्चे अपने आप को बिगाड़ने में लगे हैं, अपने समाज को बिगाड़ने में लगे हैं, और इससे हमारा देश भी बिगड़ रहा है। आज हम सीमा के पास आए थे, कल कहीं और जाएंगे और इसी तरह गांव में ही जाएंगे और सवालों की झड़ी लगा देंगे, और उस सवाल का जवाब देते देते नहीं बन पाएगा, तब कहिएगा कि कोई लड़का था जो सवाल पूछा था, उन सवालों का जवाब कहाँ से मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। जब देश में मस्जिद और मंदिर के नाम पे कारनामे हुआ करते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगा हुआ करती है, तब देश में एक बच्ची आती है और वो बच्ची स्कूल के बारे में पूछती है, स्कूल जाती है, वो भी अपने एक कदम से, और उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उनके जिद को कोई रोक नहीं पाता है। वो स्कूल पहुंचती है और सुझाती है लोगों को एक रास्ता। जो लोग आज शिवलिंग खोजने में लगे हैं, जो लोग आज हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, उनके लिए ये बड़ा सबक है कि वो आज स्कूल खोज रही है, वो शिक्षा को खोज रही है। इस देश में कौन कौन लोग हैं जो शिक्षा के बारे में सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा किन को क्या क्या सोचती है, इसी चीज़ को जानने के लिए आए हैं। जम्मू के उस गांव में है जहां पर सीमा नाम की लड़की, वो वीरांगना, जो शिक्षा के लिए अपने एक कदम को कदम दर कदम बढ़ाते हुए स्कूल तक पहुंचती है और सवाल करती है उन व्यवस्थाओं से, उन सरकारों से, उन लीडरों से जो इस समाज को बनाने और बिगाड़ने की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं और समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात करते हैं। उस
सीमा से बात करते हैं। बेटा कैसे हो? ठीक हो तुम? हाँ। खाना खाए हो ना? हाँ। अच्छा, लोग तो बहुत आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, टेंशन भी होता है या अच्छा लगता? अच्छा लगता है। कभी सोची थी कि इतना लोग आएगा दरवाजे पे बात करने के लिए? कभी सोच में आया था? नहीं। तुम अपने गांव के बारे में बताओ ना। बहुत सारे लोग आए तुम्हारे गांव में, तुम्हारे गांव में क्या कमी है? तुमको कुछ पता चलता है कि तुम सोच पाते हो कि हाँ हमारे गांव में ये होता तो अच्छा होता? नहीं सर। हॉस्पिटल है तुम्हारे गांव में? अगर तुम्हारा जब तबीयत ख़राब होता है तो नज़दीक में कोई हॉस्पिटल है सरकारी जहाँ पे पैसा ना लगता हो? खैरा में। खैरा में सरकारी हॉस्पिटल है कि प्राइवेट? खैरा में है, लेकिन वो आप लोग के गांव से दूर है, आप लोग के गांव में नहीं है। इसके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। स्कूल है, एक ही है ना बेटा? कौन सा स्कूल है? किस क्लास तक? किस क्लास तक उसमें पढ़ाई होती है तुम पता? 8वां तक, 7वां 8वां। हाई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। और गांव में आने के बाद पता चला कि संसाधनों को जुटाने के लिए जिस शहर की ओर जाना होता है, उस शहर को जाने के लिए बीच में एक नदी पार करना होता है और उस नदी में पुल नहीं है। लोगों की तरफ से आवेदन दिया गया, लेकिन पुल अब तक बना नहीं। तुम लोगों से नहीं कुछ बोली? जैसे तुमसे कौन कौन मिलने आया अभी तक, कुछ है पता? पता है लेकिन नाम नहीं। नाम नहीं पता। वीडियो कॉल पे किन से बात की वो पता है? हाँ। किससे? चिराग पासवान जी से बात की? हाँ। सोनू सूद भी बात की क्या? हाँ। क्या बोल रहे थे सोनू सूद, याद है? बताओ ना, तुम घबराओ नहीं। क्या सोनू सूद क्या बोले तुमको कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाएंगे? क्या कुछ बोले? कुछ है याद? बताओ। हाँ। क्या बोले? ओके, पढ़ाई कराना। नहीं दिखाइए। हाँ, पढ़ाई कराना। पढ़ाई कराएंगे तुम्हारा, सब खर्च उठाएंगे, ये बोले। चिराग जी क्या बोले? वो भी इसी तरह की बात है। कैसे हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ जा रही थी? भट्टा पर। भट्टा पर जा रही थी? ईंट भट्टा पर? हाँ। आजू बाजू देखी नहीं? नहीं। गाड़ी कौन सा था? ट्रैक्टर। कभी रोई भी? हाँ। बहुत रोती। अब तो सब तुम्हारे साथ, अब तो नहीं रोना चाहिए, है ना? पूरी दुनिया तुम्हारे साथ, पूरे भारत में। अभी तुमको पता नहीं, अभी तुम छोटी हो, तुम बड़ी होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हम छोटी उम्र में ही पूरे भारत हमको जानने लग गया। एक और लड़का वायरल हुआ इस समय, सोनू नाम का, तुमको पता है? नहीं पता? मोबाइल रखते हो? कोई मोबाइल नहीं तुम्हारे पास? पापा के पास मोबाइल नहीं? नहीं। कोई मोबाइल? कौन सर थे जो तुम्हारे वीडियो को बनाए और वायरल किए? तुम्हारे वीडियो को बनाकर जो वायरल किए, जिसके बाद तुम वायरल हुई, लोग आने लगे, लोग जानने लगे कि सीमा है फतेहपुर की। कौन सर वीडियो बनाए तुम्हारे? गौतम सर। तुमको बोल के बनाए थे कि हम वीडियो बना रहे हैं, तुम चलो, या अनजाने में बना लिए? बोल के बनाए। बोल के बनाए थे। और क्या बोले थे कि फेसबुक पे डालेंगे, ये सब बातें नहीं बोले? नीतीश कुमार तक तुम्हारी बातें पहुंच गई होंगी, उम्मीद है। क्या मांगोगे नीतीश कुमार जी से? क्या? पढ़ाई। परेशान भी होते हो? इतना लोग आता है, माइक थमा देता है आमने सामने में, टेंशन भी होता है, सवाल पूछता है तो गुस्सा भी आता है। तुमको पता है कि तुम जिस घर में जन्म ली हो, उस घर को, उन लोगों को एक श्रेणी दिया गया है पहले से, उसको दलित कहा जाता है। ये तुमको नहीं जानना चाहिए इस उम्र में, लेकिन ये सच्चाई है कि इस को एक श्रेणीबद्ध किया है, लोगों को बांट दिया गया है, उसको दलित कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है। ये बात तुमको पता है?
कोई कहता भी है कि तुम छोटी जात के हो? कोई नहीं कहता। पढ़ाई जारी रखोगे? हाँ। क्या बनोगे तुम? टीचर। टीचर बनना, पढ़ाना फिर बच्चों को। अगर कोई बच्चा तुम्हारे तरह विकलांग हो तो उनको फिर उनके लिए कुछ व्यवस्था अपनी तरफ से करोगे? हाँ। क्या करोगे उनके लिए, कुछ सोच है? टीचर बन जाओ, पैसा कमाने लगो तो हाँ। करोगे व्यवस्था। ये है सीमा, बच्ची है, इनसे हमने बातें की, वो सारी बातें जो इनके दिलों में है, इनके समाज की बातें, इनके आसपास की बातें जो इन्होंने झेला, इनके परिवार ने झेला, जितनी हिम्मत थी इनमें वो सारी बातें बताई सीमा। और सीमा बहुत छोटी है। उम्र कितनी है बाबू तुम्हारी? 10 साल। 10 साल उम्र है। और ये घटना कब घटी थी, कितना साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले। बेटा पापा क्या करते तुम्हारे? मजदूरी करते हैं। कौन काम? मजदूरी में कौन काम? ईटा भट्टा पर। मम्मी क्या करती है? मम्मी घर के साफ करता है। घर की साफ सफाई। मम्मी भी पैसा कमाती कैसे? सिर्फ पापा कमाते हैं, उसी से घर चलता है? हाँ। खाना पीना अच्छा से हो पाता है उन पैसों से? हाँ। तुम्हारे पास ये कपड़ा जो तुम पहनी है, कितना सेट है तुम्हारे पास कपड़ा का? क्या को कपड़ा है तुम्हारे पास? 2। अब तुम अच्छी स्थिति में चले जाओगे और तुम्हारी सहायता होगी और तुम पढ़ोगे, और उम्मीद है कि इस गांव का भी उसी तरह के से विकास होगा जिस तरह की बातें लोग अब किया करते हैं सीमा के बारे में और सीमा के गांव के बारे में। लोग उम्मीद बंधा रहे हैं, लोग भरोसा दे रहे हैं इस गांव के लिए और सीमा के लिए। उम्मीद है सीमा आगे चलकर वो शख्सियत बनेगी जिससे एक बड़ी उम्मीद रहेगी। अभी हालांकि सीमा कहती है कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन क्या पता कल क्या होता है। कल हो सकता है कि सीमा बड़े से बड़े पदों पर हो और इनसे बड़ी उम्मीदें हो, और इसी की उम्मीद हम भी करते हैं कि सीमा उच्चतर पदों पे हो। सीमा को अभी पता नहीं है कि बड़ा पद क्या होता है, उनकी गरिमा क्या होती है। इनकी सोच अभी की जो है उसके अनुसार शिक्षक बनना है, एक सम्मानित पद है, और शिक्षक एक समाज का उद्धार करता है शिक्षा के माध्यम से, और उसी शिक्षा की ज़रूरत है इस समाज को, इस गांव को और पूरे बिहार को भी। और नीतीश कुमार जी सीमा जब वायरल हुई तो आपसे ये सवाल करती है, और आपसे ये सवाल करती है कि आपके जो ये कार्यकाल रहे 2005 के बाद अभी तक आपने सत्ता में कुर्सी पर बने रहे, आपकी पार्टी रही, और 2005 के बाद जो भी बच्चा 2000 के बाद जो जन्म लिया, अगर अब तक जो बच्चा ग्रेजुएशन से दूर है, जो बच्चा माध्यमिक शिक्षा से दूर है, उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप हैं। यदि आप में वो क्षमता थी तो आपको सत्ता में आने के बाद, आपके सत्ता में आने के बाद एक भी बच्चा शिक्षा से दूर नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज की जो स्थिति है बिहार की, वो कहती है कि बच्चे शिक्षा से दूर होकर नशे का शिकार हो रहे हैं और शिकार हो रहे हैं गलत धंधे के। बच्चों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उन्हें क्रिमिनल बनाया जा रहा है। वो आपकी बदसूरती है, आपके निकम्मेपन की ये वजह है कि आज बच्चे अपने पथ से दिग्भ्रमित हो चुके हैं। और आज जब बच्चों को देश सुधार में होना चाहिए, तब बच्चे अपने आप को बिगाड़ने में लगे हैं, अपने समाज को बिगाड़ने में लगे हैं, और इससे हमारा देश भी बिगड़ रहा है। इसके जिम्मेदार आप लोग ही हैं, वो लोग जो कुर्सी को जकड़े हुए हैं और थाम के बैठे हुए हैं कि कहीं कुर्सी डिग न जाए। यही तो सवाल है और यही तमाचा है आप सबों के लिए। आज हम सीमा के पास आए थे, कल कहीं और जाएंगे और इसी तरह गांव में ही जाएंगे और सवालों की झड़ी लगा देंगे और उस सवाल का जवाब देते देते नहीं बन पाएगा,
तब कहिएगा कि कोई लड़का था जो सवाल पूछा था, उन सवालों का जवाब कहाँ से मिलेगा।